दोस्तों कौवा शोर मचाने वाला परिंदा है और ये अपनी सेहत के मुताबिक काफ़ी तशद्दुद पसंद भी है। ये बहुत समझदार और ज़रूरत से ज़्यादा चालाक परिंदा है और ये दुनिया के तमाम कोनों में पाया जाता है। कौवे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। रंगों के अतबार से कौवे की ये किस्म मशहूर है। स्याह सफ़ेद कौवा और बिल्कुल सफ़ेद रंग का कौवा और स्यातोसी कौवा जिसके परों पर कुछ चमक होती है। कौवे की नस्ल में रायवन की आवाज़ बहुत कराहत होती है। कौवे अमूमन दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं और अपना घोंसला बनाने के लिए ये घास फूस और दरख्तों की टूटी हुई टहनियाँ, बाल और धागे वगैरह इस्तेमाल करते हैं और घोंसले की तमीर में नर और मादा दोनों बराबर के शरीक होते हैं। तब इन दोनों का घोंसला बनाने का तरीका काफ़ी अलग होता है। नर कौवा अजीबोगरीब चीज़ें उठा कर ले आता है और मादा इन चीज़ों से घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में अगर कोई मदालत करे तो ये शोर मचा देता है। नर कौवा अपनी मादा से छुप कर जुफ्ती करता है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि इनके मिलाप का तरीका काफ़ी अलग होता है कि ये हवा में उड़ते हुए एक दूसरे की दुम से दुम मिला लेते हैं और मिलाप से फारिग होकर कौवा अपनी मादा की तरफ नहीं देखता और इसी वजह से ये छुप कर मिलाप करता है। इसके बारे में ये भी लिखा जाता है कि नर कौवा बहुत बेवफा होता है और इनके अंदर वफा का मादा बहुत कम होता है। जहाद का कहना है कि कौवे की एक किस्म ऐसी भी है जिसे हम कौवे की तरह ज़िंदगी गुजारना छोड़कर उल्लू की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इनके बारे में बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि ये कौवा रात के वक्त उड़ता है और बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये कौवा नपैद हो चुका है। मादा तकरीबन 4 या 5 अंडे देती है और 3 हफ्ते तक इसकी हिफाजत करती है और इस अरसे में नर मादा को खुराक मुहैया करता है और जब इन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो मादा इन्हें छोड़कर भाग जाती है। मादा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसे लगता है कि इसके बच्चे बहुत बदसूरत हैं। इनके बारे में माहिरीन का कहना है कि इनके बच्चों का जिस्म काफ़ी छोटा होता है, सर और चोंच लंबी होती है और जिस्म के अज़ा एक दूसरे से बेजुड़ होते हैं। बच्चों को इस हालत में देखकर वालिदैन इन्हें छोड़ देते हैं। इनके छोड़ जाने के बाद जब कोई मच्छर या मक्खी इन बच्चों के घोंसले में दाल होती है तो ये बच्चे से खाकर अपना पेट भरते हैं। जब इन बच्चों के पर निकल आते हैं और इनकी ताकत में इजाफा होता है तब इनके वालिदैन इनके पास वापस आ जाते हैं और फिर मादा तकरीबन 1 महीने तक बच्चों को अपने परों के नीचे रखती है और फिर नर कौवा इनकी खुराक का बंदोबस्त करता है। जब बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वालिदैन इन्हें जगह जगह लिए फिरते हैं और बच्चे कहीं कहीं करके शोर मचाते हैं और फिर वालिदैन इन्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं। इनके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि कौवा शिकार नहीं करता, जिस जगह गंदगी पाता है इसे खा लेता है। कौवे की एक ऐसी किस्म भी है जो लोग की जानी दुश्मन होती है। ये कौवा इनके अंडे खा जाता है और इनके बच्चों को भी मार देता है। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि जब कोई शिकारी परिंदा इनके बच्चों को उठा कर ले जाए तो कौवे अपने पंजों में कुछ किंकरियाँ लेकर आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हैं और वो किंकरियाँ शिकारी परिंदे पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से शिकारी परिंदे की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों हैरानकुन बात तो ये है कि जब कोई कौवा मरता है तो बहुत से कौवे इकट्ठे होकर इसकी मौत का शोक मनाते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। फिर मरने वाले कौवे को ज़मीन में दफन कर देते हैं। अब दोस्तों आपको इसके कुछ तबई फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनके तबई फ़वाइद कुछ यूँ हैं। अगर काले कौवे के परों को सिरके में डुबोया जाए और फिर इसको सर पर मल दिया जाए तो इसके बाल लंबे हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत पुरानी काली खांसी है तो वो किसी काले कौवे की बीट एक कपड़े में लपेट कर इसके गले में लपेट दे तो इस शख्स की पुरानी खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी काले कौवे का सर जूस वगैरह में डाल दे और वो जूस किसी लड़की को पिला दे तो वो लड़की आपकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है, इनके बारे में माहिरीन ने लिखा है अगर किसी लड़की के चेहरे पर छाइयाँ हों तो वो लड़की कौवे की बीट अपने चेहरे पर मल दे तो इस लड़की का चेहरा साफ़ हो जाएगा, यानी वो लड़की गोरी हो जाएगी और इसके मुंह से धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी इंसान को बवासीर की मर्द है तो वो इंसान कौवे का खून बवासीर वाली जगह पर लगा ले तो ये मर्द जल्द ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी गंजे इंसान के सर पर कौवे की बीट की मालिश कर दी जाए तो इस पर बाल दोबारा आ जाएंगे। अगर कोई बूढ़ा इंसान इसकी तिली खा ले तो वो शख्स दोबारा से जवान हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत आ जाएगी। अगर कोई इंसान मंशियात का आदी है तो इसे किसी जूस में कौवे का खून मिलाकर पिला दें तो वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा मंशियात की तरफ नहीं जाएगा, मतलब मंशियात से छुटकारा हासिल कर लेगा। अगर किसी इंसान पर जादू वगैरह हो तो कौवे का पीता इसके बदन पर मल दिया जाए, जादू वगैरह का असर ख़त्म हो जाएगा और जिन्नात आकर इसकी खिदमत करेंगे। और अगर किसी इंसान को क्रंच की बीमारी हो तो वो कौवे का गोश्त खा ले, इससे क्रंच की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने किताब हयातुल हैवान से ली है। अगर आपको ये बातें झूठ लगती हैं
तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान को कौवे का दिल खिला दिया जाए तो इस इंसान को हफ्ते तक प्यास नहीं लगेगी। चाहे जितनी भी गर्मी हो, इसे पानी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वो जितना मर्जी सख्त काम करे लेकिन वो पानी नहीं पिएगा, क्योंकि इसने कौवे का दिल खा लिया है। दोस्तों, है ना कमाल की बात। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि ये अपने जिस्म के साइज जितना ज़मीन के अंदर देख सकता है और ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ों को आसानी से देख सकता है, मगर इंसान वो चीज़ें नहीं देख सकता। मतलब इसकी नज़र इंसान की आंख से बहुत तेज़ है और ये ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को भी आसानी से देख सकता है, जिन्हें हम कभी भी नहीं देख सकते। कौवा ऐसा परिंदा है जिसने इंसान को दफन करने का तरीका सिखाया था। कबील ने जब अपने छोटे भाई हबील को कत्ल किया था तो इसकी निगाह कौवे पर पड़ी। इस कौवे को अल्लाह पाक ने भेजा था, जो अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड़ा खोद रहा था। ये मौजज़ा देखते हुए कबील के दिमाग में यह ख्याल आया था कि वो अपने भाई को दफन कर सकता है, इसलिए इसने एक बड़ा सा गड़ा खोदा और इसने अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। और ये रूए ज़मीन पर पहला कत्ल था जो औरत की वजह से हुआ था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? इसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों, तूफान नूह गुजर जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे ज़मीन की खबर लेने के लिए भेजा, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कि कौवा हमेशा खौफज़दा रहे, इसीलिए कौवा हमेशा डरा हुआ रहता है। कौवा इंसान दोस्त कभी नहीं हो सकता और अक्सर औक़ात ये इंसानों पर हमला भी कर देता है। और कौवा हमला ऐसे करता है कि ये आपके सर में चोंच मारकर फरार हो जाता है। और ये एक चोर सिर्फ जानवर भी है। ये कभी भी कोई चीज़ उठाकर गायब हो जाता है और अक्सर औक़ात लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि ये इनकी चीज़ें लेकर गायब हो जाता है और फिर लोग वहाँ से ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता। कौवे की उम्र बहुत तवील होती है और शायद ही कभी किसी को मुर्दा हालत में दिखाई दिया हो, क्योंकि ये बहुत कम मुर्दा हालत में नज़र आते हैं और ये बहुत तेज़ होता है। ये किसी भी जानवर पर बहुत जल्दी हमला कर देता है और ये चिड़ियों, तोतों और छोटे परिंदों का भी बहुत दुश्मन होता है। इनका शिकार करता है, इसलिए तमाम परिंदे से डरते हैं और इससे दूर ही रहते हैं। और ये एक बहुत ही बेरहम शिकारी होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।